गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम थोड़ा सा बहुत बेसिक तरीके से ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। बैंकिंग के एस्पेक्ट में हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमारे सिलेबस में है नहीं, ये इनइक्वालिटी है जो कि क्वाड्रेटिक बेस आती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या है। ये क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्मूला है। जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अच्छा, अगर यहाँ पे हमने देखा कि हमारे इक्वेशन में x की वैल्यू कितनी है, 2 है। x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। मतलब कि x की दो वैल्यू आएगी जिनको कि हम रूट्स कहते हैं। हमने कहा कि दो रूट्स आए, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो भी होगा। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो बी होगा, मतलब जो दोनों रूट्स आएंगे तो उनका सम बी होगा एंड अल्फा इंटू बीटा सी होगा। तो जो दोनों रूट्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन सी होना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि दो रूट्स जो होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन सी होना चाहिए और जो दोनों रूट्स होंगे उनका मल्टीप्लिकेशन बी होगा। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है साइन में, तो आप ज्यादा इसमें परेशान नहीं हो। साइन के लिए आप एक साइन रूल को देख लीजिए। साइन रूल आपकी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेगा, बस इतनी हेल्प करेगा कि आप इजी गोइंग साइन को डिसाइड कर पाओगे। तो हमने देखा कि इक्वेशन का साइन अगर प्लस और प्लस है, प्लस और प्लस मतलब कि जैसे इक्वेशन हमारा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने को इक्वेशन में दो साइन दिख रहा है। तो अगर दोनों साइड साइन प्लस है तो रूट के दोनों साइन क्या होंगे, माइनस होंगे। अगर इक्वेशन में साइन माइनस और प्लस है, ये मान लीजिए कि माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो आपका साइन रूट के साइन दोनों प्लस हो जाएंगे। अगर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्लस प्लस हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे तो आपको करने में आसानी होगी, सॉल्व करने में आसानी होगी। अब देखो, जैसे इस एग्जांपल से हम इसको देखते हैं कि ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 इक्वल्स टू 0। तो हमारी कंडीशन ये है कि जो दोनों रूट्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन c होना चाहिए। ये आपका c वाला पोर्शन है जनरल इक्वेशन में, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7। ठीक, 9 7 जा 63। अच्छा, अब ये दोनों फैक्टर ही होंगे, ये कैसे अपन कंफर्म करेंगे, इसके दो फैक्टर तो हैं पर यही दोनों होंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, इनका सम 16 होना चाहिए। तो 9 और 7, 9 प्लस 7 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है, मतलब यही दो रूट्स होंगे, ये कंफर्म हो गया। अब अगर इनमें सिंबल माइनस प्लस है तो माने दोनों रूट प्लस होंगे, तो आप ऐसा लिख लीजिए। और अपनी आदत बनाइए कि पहले बड़ी नंबर लिखेंगे फिर अपन छोटी नंबर लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह की कहानी है। अब हमने कहा 99 के कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल है, 11 इंटू 9। अच्छा, 11 और 9 ही होंगे, कैसे पता करेंगे, 11 और 9 का सम 20 होना चाहिए। तो हमने कहा ये प्लस 11 हो गया और प्लस 9 हो गया। दोनों जगह अपन ने कैसे प्लस लगा लिया, क्योंकि साइन रूल में अपन ने देखा कि माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस प्लस हो जाते हैं। अब इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए आप सीधा पहले फंडा बनाइए, ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना कि इस वैल्यू को पहले हमने यहां से कंपेयर किया तो हमने देखा कि y इज ग्रेटर देन x है। ठीक, फिर इसको आपने यहां से कंपेयर किया तो आपने देखा x इक्वल्स टू y, राइट। अच्छा, अब ये 7 है, इसको पहले 11 से कंपेयर किए तो हमने कहा y इज ग्रेटर देन x हो गया, y इज ग्रेटर देन x हो गया। अब 7 को अपन ने 9 से कंपेयर किया तो भी हमने देखा y इज ग्रेटर देन x हो गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x प्लस यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू y। तो जो हमारा सिंबल होगा, जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ऑप्शन में अपन ये टिक करेंगे, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू y। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने कहा ये हमारा इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि ये क्या है, 72। 72 के दो फैक्टर कौन से हो सकते हैं, 9 और 8। 9 8 जा 72। अब 9 और 8 का सम क्या 17 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। अच्छा, अगर आपने दो फैक्टर निकालें और उनका सम
ये नहीं सेटिस्फाई हो रहा तो आप दूसरे फैक्टर कर लीजिए, जैसे 9 इंटू 8 72 होता है, ठीक है ना, 72 के और भी फैक्टर हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। अब ये माइनस प्लस है तो हमने कहा दोनों रूट्स क्या होंगे, प्लस होंगे, एक 9 हो गया और एक 8। यहाँ पे भी हमने देखा ये हो गया 11 इंटू 7, तो ये कितना हो गया +11 और +7। कहानी वही की अपन ने, 77 के फैक्टर 11 इंटू 7 हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करिए 18 आ रहा, अच्छी बात है, तो +11 और +7। अब हम जब इसको कंपेयर करने चलते हैं तो हमने यहाँ पे देखा कि y इज ग्रेटर देन x, और इसको जब हमने कंपेयर किया तो ये हो गया x इज ग्रेटर देन, सिंबल अपोजिट हो गए। अगर सिंबल अपोजिट हो गया तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी एंड डी होगा, कैन नॉट डिटरमाइन और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये कभी कभी क्या होता है कि जैसे एक में x इज ग्रेटर देन y है और 3 में y इज ग्रेटर देन x है, तो वोटिंग मत करने लगना, वोटिंग करने की वहां पे जरूरत नहीं है। अगर एक भी सिंबल आपका अपोजिट होता है तो रिलेशन सी एंड डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो, अब यहाँ पे हमने देखा कि अभी तक तो जैसे ये प्रीवियस इक्वेशन में दोनों में अपन ने देखा तो x के आगे कोई वैल्यू नहीं थी, पर यहाँ पे x के आगे वैल्यू है, कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो नियम ये है कि आप 15 को 220 से मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद आगे की प्रोसेस करिए। पर अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, अपन ने 15 के भी फैक्टर ले लिए, क्या ले लिए, 15 के फैक्टर 5 इंटू, अच्छा अब 220 बड़ी नंबर है, तो आप बड़ी नंबर है तो उसके साथ कोई समस्या नहीं, आप डायरेक्ट फैक्टर ले सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन करना इनिशियल लेवल पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसके फैक्टर हो गए 20 इंटू 11, अब आपको 4 फैक्टर मिल चुके हैं। अब इनको ऐसा अरेंज करना है कि इनका सम जो है वो 33 आए, ठीक। तो पहले तो हमने देखा अगर ये प्लस प्लस है, अगर ये प्लस प्लस है तो इनके इक्वेशन क्या हो, रूट्स क्या होंगे, माइनस और माइनस, ठीक। एक बार अपन रिवाइज करके देख लें, ये देखिए आप, अगर प्लस प्लस है तो रूट के साइन क्या है, माइनस और माइनस, तो हमने यहाँ पे देखा कि माइनस माइनस होंगे। अब अपन ने इसको किया तो ये कितना हो गया 100, और इन दोनों को किया मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो गया 30। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, ये 4 आपके पास फैक्टर मिल गए हैं, आप इनको किसी भी तरह से अरेंज करिए, आपकी दिक्कत है, ठीक। अच्छा, अब ध्यान रखना, अगर ये कोफिशिएंट था तो आपको यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस वाले इक्वेशन में हमने देखा ये क्या हो गया, 3 इंटू 1 हो गया, और ये कितना हो गया 13 इंटू, अब इनको अरेंज करना है कि इनका सम 19 आए, तो 13 इंटू 1 कर दीजिए 13 इंटू 2, एक सेकंड में रफ करके लिख देता हूं। हाँ, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाया करती है, ठीक। ये कितना हो गया 6, तो अब ये भी है माइनस माइनस -13 और -6। अब यहाँ पे आपको 3 और 3 से डिवाइड करना, ठीक। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक, आप डिवाइड कर सकते हो, कोई बात नहीं है, पॉइंट में आ जाएगा तो भी आप बड़ा और छोटा कंपेयर कर सकते हो, उस ऐसा नहीं है। पर अपन एक काम कर सकते हैं, 15 है, ये 3 है, तो हम कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। तो अगर ये 15 है और ये 3 है तो यहाँ पे आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। अब आपको यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा, तो ये आपका हो गया 13 5 जब कितना हो जाएगा 5 और 6 65 हो गया, और ये 5 6 जब कितना हो गया 30। अब हमारे पास कंपेयर करने के लिए अब ये जो आपका कोफिशिएंट है इसकी कोई भी जरूरत नहीं रह गई। तो हमने देखा ये -100 है, -100 को हमने कंपेयर किया
-65 से। ध्यान से देखना, -100 को किससे कंपेयर किया, -65 से। जब आप -100 को -65 से कंपेयर करोगे, जब आप -100 को -65 से कंपेयर करोगे, तो हमने देखा कि y इज ग्रेटर देन x हो जाएगा। ये -100 है, इसको हमने कंपेयर किया -65 से, तो y इज ग्रेटर देन x हो गया। क्यों? माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो वैल्यू बड़ी होती है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि 100 को आप किससे कंपेयर करोगे, ध्यान से देखना, ये कंपैरिजन किससे हो रहा, -30 से। तो आपने देखा कि y इज ग्रेटर देन x हो गया। छह दो वैल्यू तो हो गई। फिर हम इसको यहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। सिंबल उल्टा हो गया, सिंबल अपोजिट हो गया, तो आप यहाँ पे कर दोगे C एंड D। यहाँ पे क्या करोगे, C एंड D, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि हमने ये कहा कि अब यहाँ पे तो पॉइंट आ गया, तो आप पॉइंट के साथ परेशान मत होइए, आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 2x² माइनस x माइनस 78 इक्वल्स टू 0। अब हमारा इक्वेशन नॉर्मल हो गया जैसा अपन सॉल्व कर रहे थे। पर हम ये देखेंगे कि अब हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने एक कोफिशिएंट यहाँ पे बना दिया है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये हो गया 2 इंटू 1 हो गया, और 78 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 13 इंटू 6 लिख देते हैं। आप कुछ और भी फैक्टर लिख सकते हो, पर हमको देखना है। अब एक चीज को यहाँ पे समझो कि अगर c के पहले निगेटिव साइन है, मतलब कि जो दो रूट्स होंगे उनका डिफरेंस भी होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हमको रूट्स को ऐसे सेट करना है कि उनका जो माइनस है वो 1 होना चाहिए। तो अगर ये माइनस माइनस है, रूट माइनस माइनस है, तो एक बार और फिर देख लो, अगर माइनस माइनस है तो क्या होगा, प्लस माइनस। साइन रूल आप जरूर याद रखें, इट विल हेल्प यू मोर। ये हो गया माइनस और ये हो गया, ठीक है। तो अब ये कितना हो गया, इसको 13 लिख लीजिए और इसको 12। ये 12 कहाँ से आया, 6 और 2 12, इनका माइनस करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे आप कोफिशिएंट 2 लगा दीजिए। सेम चीज हम यहाँ भी करेंगे, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जब आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2y² माइनस 31y प्लस 120, ठीक। अब इसमें 2 इंटू 1 हो गया। अब इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 120 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, हमने 15 इंटू 8 लिखा है। 15 इंटू 8 ही क्यों लिखा है, ये भी आप सवाल पूछ सकते हो, बट हमारा 15 इंटू 8 लिखने का रीजन ये है कि 15 इंटू 8 से आप सेट कर पाओगे, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस पे आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, अब हमने देखा कि यहाँ पे प्लस था, तो इनका सम 31 होना चाहिए, ठीक है। तो 15 इंटू 1 कर लो, और ये कितना हो गया, 16 और 15 21। तो ये माइनस प्लस है, माइनस प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये कितना हो गया 16, और ये 15, और यहाँ भी कोफिशिएंट 2 हो चुका है, तो डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई। अच्छा, अब दोनों साइड कोफिशिएंट बराबर है, अगर कोफिशिएंट बराबर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। अब हमने जब यहाँ पे कंपेयर किया तो हमने देखा कि यहाँ पे तो क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन x हो गया। फिर 13 को आपने कंपेयर किया किससे, 15 से, तो भी y इज ग्रेटर देन x हो गया। दो वैल्यूज हमको मिल गई। अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो भी y इज ग्रेटर देन x होगा, और इसको 15 से कंपेयर करेंगे तो भी y इज ग्रेटर देन x होगा। तो हमारा क्लियर क्वेश्चन हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। कंपैरिजन ध्यान से करना, मुश्किल नहीं है, सरल चीज है। अब यहाँ पे हम अगर अपनी इक्वेशन को पढ़ते हैं, 6x² माइनस 23 रूट 3x प्लस 60, तो ये बीच में रूट 3 है, तो रूट 3 के साथ आप परेशान मत होइए, इसको यहाँ से हटा दीजिए।
रूट 3 को यहाँ से हटा दीजिए और रूट के अंदर 3 था तो 3 को आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 6x² -23 प्लस 20 प्लस 2 0। अब हमारा इक्वेशन नॉर्मल बन चुका है, 2 × 3 ये हो गया, और 20 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 5 × 4 सबसे इजी फैक्टर ये दिख रहा है, फिर बाकी बात में देखते हैं, नहीं होगा सेट तो माइनस प्लस है तो ये प्लस प्लस हो जाएंगे, अगर ये प्लस प्लस हो गए तो अब इनका सम जो है वो सॉरी यहाँ पे 23, ठीक है, मैं रफ करके लिख देता हूँ। ठीक है, अब हमको देखना है, तो हमने कहा 5 × 15 हो गया, ये 5 × 3 = 15 हो गया, और 4 × 2 = 8 हो गया, तो 15 और 8 कितना हो चुका है, 23। अच्छा, आपने कोफिशिएंट 6 था तो कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद आपने √3 हटा दिया था तो √3 आप लिख लीजिए, भाई यहाँ से √3 उसका ले लिए तो उसका √3 दे दो, काहे ले लिए हो बेचारे का। ठीक, अब यही चीज अपन यहाँ भी करेंगे, √3 हटाएंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 2y² + 3y - 5 = 0। ठीक है, तो अब ये हो गया 2 × 1 और ये हो गया 5 × 1। अच्छा, अब अगर इसके पहले नेगेटिव है मतलब इनका डिफरेंस 3 आना चाहिए, तो दो रूट तो आपके क्या बन जाएंगे, 3 और 2, क्योंकि इनका डिफरेंस 5 और 2, दो रूट कौन कौन से बन जाएंगे, 5 और 2, क्योंकि अब इनका डिफरेंस 3 आना चाहिए। क्यों 3 आना चाहिए, मैंने बताया कि अगर c के पहले नेगेटिव है तो इनका डिफरेंस, दोनों रूट्स का डिफरेंस भी आना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 2। अच्छा, प्लस माइनस है मतलब यहाँ पे माइनस और प्लस लगेगा, यहाँ पे आप 2 से डिवाइड करिए, यहाँ भी आप 2 से डिवाइड करिए, आपने √3 हटा दिया था तो √3 आप लगा दीजिए, आपके पास कोई समस्या नहीं। अच्छा, आप कंपेयर करना है तो आप इनके कोफिशिएंट को बराबर कर लीजिए। कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -15 √3 और ये हो जाएगा 6 √3। अब जब कोफिशिएंट बराबर हो चुका है तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है, यहाँ भी आपको +15 √3 और +8 √3 के साथ ही डील करना पड़ेगा। यहाँ से हमने देखा x इज ग्रेटर देन y, फिर 15 को आप कंपेयर करोगे x इज ग्रेटर देन y, इसको कंपेयर करोगे x इज ग्रेटर देन y, और इसको कंपेयर करोगे तो x इज ग्रेटर देन y, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक, ये चीजें समझ में आ गई आपको। अच्छा, ये आपका होमवर्क है, पर हम यहाँ पे कुछ चीज आपको बता देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x² = 140, तो यहाँ पे x की दो वैल्यू होगी, +12 और -12, पर अगर यहाँ पे लिखा हमने x = √140, तो यहाँ पे x की एक ही वैल्यू होगी 12। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि x यहाँ पे लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है ही नहीं। जब क्वाड्रेटिक नहीं है और उसकी पावर 2 नहीं है तो x की सिंगल वैल्यू आएगी और वो भी क्या आएगी, +12 आएगी। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सर दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तब बराबर हो जाएगा, पर जब दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे तब बराबर होगा ना, तो आपको स्क्वायर नहीं करना है। अगर ये लीनियर है तो इसकी एक ही वैल्यू आएगी, अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसकी दो वैल्यू आएगी। x की पावर अगर 2 है तो उसकी दो वैल्यू आएगी, x की पावर अगर 1 है तो उसकी एक वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।